सिक्योरिटी फोर्सेस का और अगजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द मार गिराए। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद आरिफ, मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। खुफिया इतलात पर कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के ठिकाने पर की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब में हल्का बंदियों का आगाज कल से कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में इंतखाबात कराएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का काम 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात। सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम भी मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास आज बुला लिया। दोनों जमातों में कशीदगी पर मशावरत की जाएगी। मोहसिन नकवी सदर आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ कशीदगी खत्म करने की कोशिशों से आगाह करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के मुतालबात से भी आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते का भी इम्कान। आइन में तरमीम होने तक मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के रिमार्क्स। आप हमें आइन के मतन से बताएं, हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें? क्या हम ये ऑर्डर आर्टिकल 187 इस्तेमाल करके दें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा, जी बिल्कुल, अदालत ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने इस्तफसार किया कि फ़र्ज करें हम आपकी बात मानते हुए तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आइनी बेंच मान लें तो आप मुतमईन होंगे। वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा, आइनी बेंच का तस्वुर आपने 26वीं तरमीम से दिया। आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने कहा, यह तस्वुर हमने नहीं दिया, पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डालें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, भूल जाएं तो फिर आइनी बेंच ही खत्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। उमर अयूब की नाअहली के बाद NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 23 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी 15 से 17 अक्टूबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 6 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी मुज़ाकरात आज आखिरी मरहले में दाखिल। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी पर इत्तफाक राय मुतवक्के। करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर इख्तलाफात बरकरार। हुकूमत की जानिब से शफाफियत और एहतसाब के लिए कानूनी इस्लाहात की तजावीज़ दी गई। 5 साल पुरानी गाड़ियों की तजारती दरामद मशरूत तौर पर मंजूर। जिस मुल्क में इंतशार हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। मईशत ठीक हुए बगैर अवाम के हालात नहीं बदल सकते। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी का इंतजार कर रही है। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क में सरमायाकारी मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कराची और सिंध के हालात सबके सामने हैं। सिंध में एक ही पार्टी कई बरसों से हुक्मरानी कर रही है। हालिया सैलाब के बायस मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रमा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने का तखमीना। रिपोर्ट में कहा गया कि सैलाबी नुकसानात के बायस GDP ग्रोथ 2.6% रहने का इम्कान है। रमा माली साल महंगाई 7% से तजावुज कर सकती है। खुराकी तरसील मुतासिर मालियाती खसारा 5.5% तक बढ़ने का खदशा।
काश्तकारों से गंदम खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की ब्रीफिंग। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामा प्लान तैयार। मरियम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। हमास इसराइल मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तंजीम ने जंग के खात्मे की जमानत मांग ली। बातचीत आज भी जारी रहेगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी और अमरीकी सालिस भी आज शामिल होंगे। मुज़ाकरात में कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ाकार पर बातचीत की जाएगी। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया कहते हैं, हम इसराइल को आजमा चुके, इसलिए उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर इसराइल का हमला। गजा फ्रीडम फ्लोटेला के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा की तरफ जाने वाली मुतादिद कश्तियों को निशाना बनाया है। 90 से ज़ायद सहाफ़ी, डॉक्टर्स और समाजी कारकुनान को ले जाने वाली कश्ती पर हमला किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ही हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि बहरी मुहासरा तोड़ने की कोशिश को नाकाम बनाकर कश्तियों और मुसाफिरों को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल किया गया है। फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मज़ालिम। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। जिनेवा में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग निकले। पुलिस की भारी नफरी मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। जर्मनी में फ़लस्तीन के हक में निकलने वालों पर पुलिस का तशद्दुद। मुजाहिरे के दौरान पुलिस अफसर ने ख़वातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। भारत की गोदी मीडिया का घिनौना झूठ और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बुरी तरह बेनकाब। जाफर एक्सप्रेस हादसे में 4 अफराद के जख्मी होने पर कामयाबी के गुन गाने लगा। अपने मुल्क में बढ़ती इंतहा पसंदी और मुस्लिम कश फसादात से तवज्जो हटाने की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया को एक बार फिर शर्मिंदगी। आलमी सतह पर भारत का दोगला चेहरा और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ मजीद आश्कार। घोटकी में मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद कातिलाना हमले में जान बहक। मौके पर मौजूद भतीजी खौफ से जान की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। चचा पर फायरिंग होने के खौफ से 10 साला भतीजी भी जान की बाजी हार गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में जराइम की लहर। पुलिस सिर्फ दावों तक महदूद। शहर में कत्ल समेत दीगर जराइम की वारदातें बढ़ने लगीं। सिर्फ 1 घंटे के दौरान 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ब्लू एरिया में फायरिंग से एहसान इलाही जान से गया। गोलड़ा मोड़ चौक पर ATM से निकलने वाला नौजवान गोलियों का निशाना बना। कोहाट के इलाके जेल चौक के करीब तेज रफ्तार कार राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। खौफनाक हादसे में 2 अफराद जान बहक। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद कार सवार फरार हो गया। कराची की अहम शाहरा नाथा खान ब्रिज पर पड़ने वाले शगाफ के मुरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन गई। मुरम्मती काम में ताखीर से शहरियों की अजियत में मजीद इजाफा। साफ, महफूज और पायदार सफरी सहूलियात की फरहमी हुकूमत का मकसद। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रांसपोर्ट चाहती है। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद, हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। जर्मनी के शहर हैरोद की नौमुंतखब मेयर चाकू हमले में शदीद जख्मी। जर्मन मीडिया के मुताबिक 57 साला आयरिस स्टॉल्जर पर उनके घर के बाहर चाकू के मुतादिद वार किए गए। आयरिस को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस ने मुश्तरका बयान में कहा कि वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। जर्मन चांसलर की वाक़े की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा किया।
8 अक्टूबर 2005 मानसहरा में तबाहकुन जलजले को 20 साल हो गए। कयामत खेज जलजले को आज भी याद करके दिल दहल जाते हैं। जलजला चंद लम्हों में जहां 86,000 जिंदगियां निकल गया, वहीं बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और अस्पताल भी तबाह कर गया। हर साल 8 अक्टूबर के दिन को हुकूमती सतह पर कुदरती आफात से आगाही के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। कागान नारान में बर्फबारी, बर्फ से ढकी वादियां, झील सैफुल मुल्क की चमक, लुलुसर झील का हुस्न और यकबस्ता हवाओं ने सयाहों को अपने शहर में जकड़ लिया। लोग इन खुशगवार लम्हात से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मुकामी होटलों में चाय की भाप और कहवे की खुशबू ने वादी को जिंदगी से भर दिया। डायनासोर्स जो ख़त्म हो गए हैं उनको देखने का मौका मिलता है यहाँ पे आके, और नेचर के बहुत ही करीब ये पार्क बनाया गया है। और मैं समझता हूँ इस तरह की और फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। मारगिला की पहाड़ियों में कुदरत का हसीन इम्तिजाज, खूबसूरत मनाजिर, साफ फिजा और कुदरत के नज़ारे। बच्चों के लिए जदीद तर्ज का तफरीही पार्क, बड़ों के लिए सुकून भरा माहौल। कोचेज और सिलेक्शन कमेटी का सलमान अली आगा को T20 कप्तान बरकरार रखने का इंतहा। व्हाइट बॉल टीम में बड़ी तब्दीलियों से गुरेज, मौजूदा टीम को बरकरार रखने का फैसला। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड में शामिल न करने का इम्कान। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की फॉर्म में बेहतरी, टीम में जगह बनाई जाएगी। नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी मुतवक्के। साउथ अफ्रीकी टीम का दौरा पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप कुछ देर बाद लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम का आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ग्रीन शर्ट्स को टूर्नामेंट में पहली फतह की तलाश। गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस सेशन के दौरान प्लेयर्स की तवज्जो खामियां दूर करने पर मरकूज रही।